हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को। इससे पहले हमने आपके लिए लगभग 18 और प्रैक्टिस सेट्स को दिया है और प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को भी दे दिया है, जिसे कि आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट्स आपका 19 नंबर छूट गया था, सो इसको हम कवर कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम आपके टॉपिक बायोलॉजी यानी सब्जेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा। आपके इस पूरे जो लेक्चर नंबर 19 है यानी इस लेक्चर्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डिफेंस ट्यूटर फॉर कोस्ट गार्ड, डिफेंस ट्यूटर फॉर ऑफिशियल, ये दो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपके पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अगर जिन्होंने थोड़ा सा भी जिनका नॉलेज होगा बायोलॉजी से रिलेटेड, वो इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए, जो भी आपके एग्जामिनेशन में जो बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, वो एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। सो वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। सो वैसे ही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यहाँ पे लिखा गया है द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टीम ऑफ ट्री हैज़ 50 रिंग्स। कहा जा रहा है कि एक ट्री है जिसके तने का क्रॉस सेक्शन जो है उसमें 50 रिंग्स को देखा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ ट्री। तो उस ट्री का यानी उस पेड़ का उम्र क्या होगा। पेड़ के तने के क्रॉस सेक्शन में 50 छल्ले होते हैं। पेड़ का जो तना होगा उसको अगर देखा जाएगा साइड व्यू में, तो उसके अंदर 50 रिंग दिख रहे हैं उसमें, यानी 50 छल्ले दिख रहे हैं। तो इससे हम पेड़ की उम्र को बता सकते हैं। तो पेड़ का उम्र आखिर कितना होगा, ठीक है। तो आपने कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ा होगा। इस कार्बन डेटिंग के अनुसार आपका बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उसके क्या करते हैं, हम एज को डिटरमाइन करते हैं। तो इससे भी हम क्या करते हैं, पेड़ के जो रिंग्स होते हैं, पेड़ के अंदर जो तना होता है उसके अंदर जितने भी रिंग्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें पेड़ की उम्र के बारे में बताते हैं। तो 50 अगर छल्ले हैं तो उस पेड़ का उम्र 50 ईयर्स होगा। कितना होगा, 50 ईयर्स होगा। तो वो जितने नंबर ऑफ उसके अंदर रिंग्स देखे जाएंगे उनका जो पेड़ का उम्र होगा यानी पेड़ का जो एज होगा वो उसके बराबर होगा। यानी 50 रिंग्स अगर देखे गए हैं तो 50 ईयर्स उसके क्या होंगे, आपके पेड़ के उम्र होंगे, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर सभी को लगभग पता होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि ओनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। प्याज का संशोधित रूप है, ठीक है। ओनियन जो है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो ओनियन जो होता है वो स्टीम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। किसका, स्टीम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है द पोलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाई। मक्के का परागण किसके द्वारा होता है। पोलिनेशन आपने सुना होगा, जिससे पोलिनेशन में क्या होता है कि एक किसी भी सीड्स को या फिर कोई भी आपके जो बीज होते हैं किसी पौधे के, वो क्या होते हैं एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, वो चले जाते हैं। आइदर वो किसी पक्षी के द्वारा ले जाए गए हों या फिर हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या होते हैं एक जगह से वो दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ पेड़ है और इस पेड़ के जो बीज होंगे वो कोई पक्षी उठाया और ले जाके दूसरे जगह डाल दिया, तो वहाँ पे भी सेम पेड़ हो गया, उग गया, सेम पेड़ वहाँ पे पनप गया। तो हम कहेंगे कि ये हुआ पोलिनेशन, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो मेज होते हैं, मक्का जो होते हैं, उसका पोलिनेशन इन सभी में से किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मेज का पोलिनेशन वो क्या होता है, हवा के द्वारा होता है। पोलिनेशन बाय एयर, वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है वाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ इंटेस्टाइन। यानी कहा जा रहा है कि रेडियोलॉजिस्ट आंत की सीधी एक्सरे तस्वीर क्यों नहीं लेते, ठीक है। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटेस्टाइन की सीधी एक्सरे क्यों नहीं ले लेते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, क्यों वो डायरेक्टली एक्सरे इंटेस्टाइन का नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि एक्सरे जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर, ठीक है। एक्सरे जो होंगे अगर डायरेक्टली लेंगे इंटेस्टाइन का तो वो क्लियर पिक्चर उनका नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, वो क्लियर पिक्चर उनका नहीं दे पाएंगे, यानी इस कारण से वो क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सरे इंटेस्टाइन का नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए एक्सरे ज़्यादातर आप देखते होंगे कि बोन का एक्सरे ज़्यादातर करके हमें अच्छे से मिल पाता है। अगर बोन का एक्सरे हम लेते हैं तो हमें अच्छे से पूरा जो ग्राफ होते हैं बोन का, जितने भी बोन जैसे से आपके बॉडी में प्रेजेंट है उन सभी का अच्छे से एक फ़ोटो बना देता है और वहाँ पे हम उसके फ्रैक्चर को चेक कर पाते हैं। इंटेस्टाइन का वो अगर हम डायरेक्टली एक्सरे वहाँ पे पास करवाते हैं तो वो इंटेस्टाइन का अच्छे से वो ग्राफ नहीं बना पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है,
ठीक है। एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो लाइफ इन अदर प्लांट एंड स्पेस, यानी एक्सोबायोलॉजी से हम क्या करते हैं, किसी अदर प्लांट और स्पेस में हम जीवन को देखते हैं, यानी अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में हम जीवन को क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं एक्सोबायोलॉजी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि एनिमल्स डू नॉट हैव इंजाइम स्टीम विच इनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम। कहा जा रहा है कि जानवरों में इंजाइम स्टीम नहीं होते हैं जो उन्हें सक्षम करते हैं से ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि ये जो एनिमल्स होते हैं जिनके पास इंजाइम सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, तो विच इनेबल्स देम टू मेक यूज ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी किससे लेते हैं, तो वो एनर्जी लेते हैं आपके फैट से, किससे, फैट से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो कीड़े द्वारा परागित फूलों का परागकण है, ठीक है, कौन सा है, यानी पोलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है, जो कि इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड किया जाता है, वो इन सभी में से कौन सा है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रफ एंड स्टिकी, यानी प्लांट इंसेक्ट्स के द्वारा जो पोलन ग्रेन्स क्या किया जाता है, पोलिनेटेड किया जाता है फ्लावर से, वो कैसा होता है, वो रफ होता है और स्टिकी, यानी स्टिकी मतलब चिपचिपा टाइप का होता है, कैसा होता है, चिपचिपा टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि द डिजीजेस कॉज्ड बाई एस्बेस्टोस इज, ठीक है, एस्बेस्टस से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो एस्बेस्टस से होने वाला रोग होता है इम्फेसिमिया। क्या होता है, इम्फेसिमिया, EMPHYACMA, ठीक है, इम्फेसिमिया। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि इन द आई कलर विजन इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। कहा जा रहा है कि आई का जो कलर विजन होता है, यानी आपके आँख के अंदर जो कलर विजन होता है, यानी जिससे आप कलर को पहचान पाते हैं, वो किससे इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो आई का जो कलर विजन होता है वो आपके कौन से इफेक्टेड होता है, किससे, कौन से, अगर कौन से खराब हो जाते हैं तो क्या होगा, आपको कलर पहचानने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू लॉस ऑफ। डिहाइड्रेशन मानव शरीर में निर्जलीकरण किसके नुकसान के कारण होता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। जो बच्चे डिस्कवरी देखते होंगे, ठीक है, जो बच्चे डिस्कवरी देखते होंगे उनको यह पता होगा कि डिहाइड्रेशन जो होता है वो किसके कारण होता है, वो पानी के यानी वाटर के कमी से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या हो गया, आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए बायोलॉजी से रिलेटेड। आने वाले समय में और भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से कंबाइंड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो आपको उन सभी को अच्छे से पढ़ते चलना है और जो भी बुक्स है आपके पास उसको भी फॉलो करते चलिए। प्रीवियस ईयर के सारे लेक्चर्स को देखिए क्योंकि सारे लेक्चर्स हमने वहाँ पे टॉपिक वाइज करवाए हैं, सो वो आपको और भी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।